हेलो दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मैं अपने शौहर अर्जुन के साथ उनके घर देहरादून के एक परसकून मोहल्ले में रहती थी। अर्जुन फौज में है, इसलिए वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। मैं अपनी सास सजनी देवी और ससुर रामलाल के साथ उनके पुराने लेकिन खूबसूरत घर में रहती हूँ, जो पहाड़ों के दामन में वाक़ है। मेरी सास की आंखों की रोशनी काफी कमजोर है, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में वक्त गुजारती हैं या घर के सहन में बैठकर रामलाल के साथ बातें करती हैं। एक शाम की बात है, जब देहरादून की ठंडी हवाएं चल रही थीं, रामलाल को अचानक अपने पांव में शदीद दर्द का एहसास हुआ। वो सोफे पर बैठे कराह रहे थे। मैंने देखा तो दिल में ख्याल आया कि उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, बाबा जी क्या हुआ? आपके पांव में इतना दर्द क्यों है? आए, मैं आपके पांव दबा देती हूँ, शायद आराम मिले। उन्होंने पहले तो इनकार किया और कहा, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है, चला जाएगा। लेकिन मैंने इसरार किया, बाबा जी आप आराम से बैठें, मैं जैतून का तेल गरम करके लाती हूँ, थोड़ा मसाज कर देती हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आखिरकार वो मान गए और बोले, ठीक है सविता, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं मसाज कर दो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले गई, जो घर के पिछले हिस्से में था। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, जिस पर रामलाल लेट गए। मैंने तेल से उनके पांव दबाने शुरू किए। मसाज करते हुए वो बोले, बहू जरा ऊपर भी दबा दो, घुटनों के करीब भी दर्द है। मैंने कहा, जी बाबा जी ठीक है, मैं घुटनों से थोड़ा ऊपर तक मसाज कर देती हूँ। वो मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ सब ठीक कर दो, तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। मसाज के बाद जब मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो रामलाल ने अचानक कहा, सविता रात को यहीं ही सो जाओ, मेरा ख्याल कौन रखेगा? रात को अगर दर्द बढ़ गया तो? मैंने सोचा कि वो बूढ़े हैं, अकेले हैं और शायद उन्हें वाकई मेरी जरूरत है। देहरादून की सर्द रातों में अकेले रहना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, आज रात मैं यहीं सो जाती हूँ। मैंने एक चादर ली, चारपाई के पास जमीन पर बिछाई और सो गई। रात गहरी हुई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अजीब हालत में पाया। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई रात को मेरे बहुत करीब आया हो। मेरा जिस्म भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। मैंने घबरा कर रामलाल की तरफ देखा, जो दूसरी चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उनके पास गई और पूछा, बाबा जी ये क्या हुआ? मेरे बाल क्यों बिखरे हैं? मेरा ये हाल कैसे हो गया? क्या रात को कोई कमरे में आया था? उन्होंने आंखें मल कर कहा, अरे बहू कोई कैसे आएगा? दरवाजा तो अंदर से बंद था, ये सब तुम्हारा वहम है। रात को हवा चली होगी, उसी से बाल बिखर गए। लेकिन उनकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा, बाबा जी मेरे जिस्म में अजीब सा दर्द है, कुछ तो हुआ है। वो बोले, सविता यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, मैं अपनी बहू के साथ कोई गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तुम परेशान न हो। उनकी बातों से मुझे शक हुआ। दरअसल मैंने रात को एहतियातन अपने बैग में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगाया था, जिसके बारे में रामलाल को कुछ नहीं पता था। मैं अपने कमरे में गई और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। जो कुछ मैंने देखा वो मेरे पांव तले जमीन खींच लेने वाला था। रात तकरीबन 1 बजे रामलाल मेरी चादर के पास आए और मेरे साथ बदतमीजी की कोशिश की। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए, मेरे बालों को छुआ और फिर वापस अपनी चारपाई पर चले गए। मैं गुस्से और सदमे से भर गई। मैं दोबारा रामलाल के पास गई और कहा, बाबा जी ये क्या है? मैंने उन्हें कैमरे की वीडियो दिखाई। वो शर्मिंदा होकर बोले, सविता मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम तैयार हो। तुम जानती हो सजनी को कुछ दिखाई नहीं देता, उसे क्या पता चलेगा? मैंने गुस्से से कहा, बाबा जी ये क्या बात हुई? अगर आपको कुछ कहना था तो पहले साफ साफ बता देते, ये रात के अंधेरे में छुपकर क्या तरीका है? वो बोले, बहू मैं तन्हाई से तंग था, मुझे लगा तुम समझ जाओगी। शाम को रामलाल बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, सविता आज फिर से शुरू करते हैं। मैंने हैरानी से कहा, बाबा जी अभी तक मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, जरा देखें तो क्या हुआ है? वो बोले, ठीक है बहू आओ मैं देखता हूँ। मैं हैरान थी कि रामलाल को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर हमने बात की और उन्होंने बताया कि वो बरसों से तन्हाई का शिकार हैं। सजनी देवी की बीमारी की वजह से वो अकेले हो गए हैं। उस रात उन्होंने 3 घंटे तक मेरे राज को समझने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थक कर सो गए। देहरादून की उस सर्द रात ने मुझे एक अजीब तजुर्बा दिया। रामलाल की तन्हाई और उनके अजीब रवैये ने मुझे सोच में डाल दिया। क्या तन्हाई इंसान को इतना बदल देती है, या ये बस एक लम्हाती कमजोरी थी? ये एक अफसानी कहानी थी जो ससुर और बहू के दरमियान
एक अजीब और पेचीदा रिश्ते को बयान करती है। इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक ड्रामा कहानी पेश करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुकम्मल वीडियो का लिंक कमेंट्स में मौजूद है। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।